हेलो दर्शिका। हेलो एवरीबॉडी। हेलो अंजलि, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आई एम गुड प्रियंका, हाउ अबाउट यू? हाय श्वेता वर्मा। हाय अंशु। हेलो अंशु। हेलो श्वेता। सो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग वंस अगेन। और टुडे मैं जो लाइव सेशन आज लेने वाला हूँ वो डिज़ाइनिंग प्रोसेस पे है कि हम जितने भी कलेक्शन जो बनाते हैं वो किस स्टेप से हम आगे बढ़े। हाँ, जल्दी ही खुलेगा अंशु जिम, लेकिन अभी कुछ दिन है उसको। आई थिंक अब तो अनलॉकिंग हो ही रही है। लेट्स सी, मे बी जुलाई से शायद खुल जाए। जून का तो मुझे नहीं लगता कि जून में जिम खुलेगा। कोई नहीं अंशु, तब तक होम वर्कआउट करते रहो एज आई एम डूइंग। मैंने होम वर्कआउट नहीं छोड़ा है। आई एम कीप ऑन डूइंग माई होम वर्कआउट। सो यू ऑल्सो डू दैट। थैंक यू एंड इट्स रिवॉल्यूशन। प्रियंका। Yeah, it's maroon. My curtain is maroon. It's kind of a matching, okay? So guys, I think I should start. लोग आते रहेंगे और मुझे हम लोगों को स्टार्ट करना चाहिए। आई थिंक आप लोग बने रहिए और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ पूछते रहिएगा। एक हेल्दी कन्वर्सेशन होते रहे हमारे बीच में, जिससे कि मुझे भी पता चले कि मुझे और क्या चीज़ें बतानी होती है, क्योंकि आई डोंट हैव एनी नोट्स और प्रिपेयर्ड डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं है मेरे पास। वी विल जस्ट डिस्कस। मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से कि हम लोग किस तरीके से काम करते हैं। या समझो होम वर्कआउट जिंदाबाद। क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है और एक अच्छी चीज़ है। आप अपने टाइम को वेस्ट करो, इससे अच्छा है कि होम वर्कआउट आप करते रहो। हाय शानू। आई थिंक मुझे पूरा दिखना चाहिए। तो हम लोग आज करेंगे डिज़ाइनिंग प्रोसेस के बारे में। तो डिज़ाइनिंग प्रोसेस के जो प्रोसेस होता है कि जो कलेक्शन हम लोग डिज़ाइन करते हैं उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। हम लोग पहले सोचते हैं कि भाई हम लोग जैसे एज अ डिज़ाइनर कि हम लोग को बनाना है, क्या करना है, कैसे क्या करें। ये बड़ी मुश्किल वाली बात हो जाती है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू चूज़ कि हमको अभी क्या बनाना है, हम कैसे सोचें। तो इन सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबको प्रॉब्लम ये चीज़ होती है, कभी कोई हम लोग नया काम जब करने जाते हैं तो हमें लगता है कि भाई हम कैसे क्या करें, व्हाट आर द स्टेप्स वी शुड फॉलो। तो सब अपने हिसाब से करते हैं। हाय रिशान। तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस बताऊंगा। आई होप कि ये आपके लिए भी वर्क करे। बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए, चाहे आप कितने भी एक्सपीरियंस डिज़ाइनर हों या एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल हो, आपके साथ ये दिक्कत तो हमेशा आती है कि अब नेक्स्ट क्या। ठीक है, अगर आप बहुत पहले से करते आ रहे हैं तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। हम लोग सोचते हैं हमेशा कि अब नेक्स्ट क्या करें, क्या करना चाहिए। तो इसी के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे और इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो डिज़ाइनिंग जो प्रोसेस है, जो पूरा प्रोसेस है, वो किस तरीके से हमारा इन्वॉल्व है। हाय रिशान, हाउ आर यू? तो पहली तो बात ये है कि हमें ये चीज़ सोचना है कि हम कैसे क्या करें, क्या करना चाहिए, क्या होगा, हम क्या बनाना चाह रहे हैं, किसके लिए बनाना चाह रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमें सबसे पहले प्लान करनी पड़ेगी कि हमको क्या चीज़ें करनी हैं। ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि पहले आप प्री प्लानिंग करें किसी भी चीज़ की। तो फर्स्ट स्टेप होता है
हाँ अंजलि, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि व्हाट शुड वी डू नाउ। हम अगर कोई चीज़ सोच रहे हैं, देखिए कभी हम लोग जब सोचते हैं कोई चीज़ तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं दिमाग में कि हाँ हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, बट हाउ टू गो अबाउट इट ये कभी कभी समझ में नहीं आता। दिस इज़ अ बिग इशू जो हमारे हम डिज़ाइनर्स के साथ होती है। ये बहुत ज़्यादा होता है, सबके साथ होता है। और हमारे मेरे पास तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हो, कि अगर आप कोई चीज़ करना चाह रहे हो, सबसे बड़ी बात है वो आपको पहले सोचना है कि आपको करना है। लेकिन कोई चीज़ करना चाहते हो तो हमें समझ में नहीं आता है कि हमको करना क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ दिखाओ, जो आप जो भी चीज़ सोचे हो उसको क्या है, आपको डिवाइड करना है चीज़ों में। ठीक है? तो आप उस काम को सिंप्लीफाई कर दो। अगर आप काम को सिंप्लीफाई कर देते हो तो आपको काम करना बहुत ईज़ी हो जाता है। ओके? हाय आकांक्षा। तो ये ईज़ीनेस जो है आपकी, वो आप तब करोगे जब आप काम को सिंपल डिफरेंशिएट करोगे। आप छोटे-छोटे पीसेस में बाँटो। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं भी अपने काम को, अपने प्लान को छोटे-छोटे पीसेस में बाँट देता हूँ। ये बहुत ज़रूरी होता है। तो वैसे करना। तो फर्स्ट स्टेप तो है, आपको पहले आप सोचो कि आपको बनाना क्या है। ठीक है? तो आपको कहीं न कहीं से कोई इंस्पिरेशन ज़रूर उठाना है। ठीक है? तो आप इंस्पिरेशन उठाओ। यू शुड चूज़ अ वेरी यूनिक इंस्पिरेशन और थीम, क्योंकि अगर आप कोई थीम या इंस्पिरेशन ले लेते हो तो उससे क्या होता है ना कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है आपको काम करने का। ये और ये बहुत अच्छा तरीका होता है। जितने भी डिज़ाइनर्स हैं या कोई भी हैं, वो काम जो कब जब करते हैं तो एक डायरेक्शन में काम करते हैं। और वो डायरेक्शन कब मिलता है उनको, जब वो कोई एक अच्छा इंस्पिरेशन उठाते हैं। ओके? तो जब आप इंस्पिरेशन कोई लेते हो, आप इंस्पिरेशन की बात आई कि आप कहाँ से, ये इंस्पिरेशन जो होता है ना, आप किस चीज़ से इंस्पायर्ड हो। कई लोग किसी लोगों से इंस्पायर्ड होते हैं, कभी कोई चीज़ होती है, आप कहीं से भी मोटिवेट होते हो। तो ये जो मोटिवेशन है, केसरी वांट टू बी, मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर कोई मेरे साथ ज्वाइन करना चाह रहा है तो वो ज्वाइन कर सकता है। आई थिंक केसरी वांट्स टू गेट ज्वाइन विद मी। आई होप शी इज ऑनलाइन। लेट्स सी। Good evening. Keshri, if you want to join me, you can join me. I'm ready to be with you. You can send me the request. Anybody who can want to join me on this live, she or he can send me the request. I can accept. तो हम लोग कहते हैं कि हमको इंस्पिरेशन, अब इंस्पिरेशन उठाने के लिए आप कहीं से भी इंस्पिरेशन उठा सकते हो। वेदर इज अ कलर, कोई चीज़ हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, कोई ओकेजन हो सकता है। इसके लिए आपकी सोच बहुत बड़ी होनी चाहिए। मैं पहले भी हमेशा मैं आप लोगों को बताता हूँ या हर कोई को मैं बताता हूँ कि जो हमारी सोच है पहले वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमारा जो देखने का नज़रिया होता है, चीज़ें ढूंढने में इजी हो जाता है। तो आप कहीं से भी कोई चीज़ उठा सकते हो। वो यूनिक चीज़ होती है जो आप अपने नज़रिए से देखते हो। आप अंडर सॉरी आप पानी के अंदर गहराइयों में जाके कोई चीज़ उसमें से उठा सकते हो। आप आसमान में उड़ते हुए चीज़ों को पकड़ के सोच के उन उससे इंस्पिरेशन ले सकते हो। आप आसपास की चीज़ों से बहुत सारी इंस्पिरेशन ले सकते हो। हाय दशमिया, हाय फलक। तो इन सब चीज़ों से आप पहले तो इंस्पायर्ड हो, मोटिवेटेड हो। जब आप ये चीज़ पकड़ लेते हो कि हाँ हम इससे इंस्पायर्ड हैं, तो ये इंस्पिरेशन आपके लिए काम करने का फर्स्ट स्टेप हो जाता है। और ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट प्लान है। जो प्री प्लानिंग की हम जो बातें कर रहे थे, ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप कुछ अच्छे इंस्पिरेशन पकड़ो। आप कहीं से भी इंस्पिरेशन, आप अपनी आंखें खुली रखो, जो कहते हैं ना, हाय दीक्षा, वो बहुत ज़रूरी होता है कि अब अगर आप अपनी आंखें खुली रखते हो तो आप उससे क्या होता है कि आप चीज़ों को पकड़ते हो और उस चीज़ को उठाओ और फिर इंस्पिरेशन आप उस पर आप रिसर्च वर्क करना शुरू कर दो। जितना ज़्यादा आप रिसर्च वर्क करोगे उतना अच्छा रहता है आपको आगे काम करने के लिए। तो ये चीज़ हो गई आपकी कि इंस्पिरेशन तो आपको उठाना ही है। आप किसी भी चीज़ से इंस्पिरेशन उठाओ। कोई सिंबल हो सकता है, कोई चाबियों का गुच्छा हो सकता है, मोबाइल फ़ोन हो सकता है, कोई गैजेट हो सकता है, कोई आपको कोई स्लोगन हो सकता है, मे बी आप उससे भी इंस्पिरेशन ले सकते हो। आप खुद के स्लोगन्स जो है या कोट्स वो डेवलप कर सकते हो। जैसे कि आजकल लोग कोटेशंस और कोट्स बोलते हैं। आजकल टिकटॉक पे भी बहुत फैशन चल रहा है। लोग सैडी जब ब्रोकन हार्ट होता है तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें बोलते हैं, उनका डायलॉग मारते हैं और फिर एक वीडियो बनाते हैं। तो वो भी किसी चीज़ से इंस्पिरेशन है। हाय रिचा। तो ऐसी चीज़ों से, जैसे कि मेरे टी शर्ट पे देखिए यार, रिवॉल्यूशन है। ओके, तो रिवॉल्यूशन का एक
कैलीग्राफिक मेथड है यहाँ पे देखिए। तो ये भी किसी ने ये भी इंस्पिरेशन है किसी चीज के लिए। ओके, तो आप किसी भी चीज को आप अपना एक डायरेक्शन के लिए आप एक थीम बना सकते हो, आप एक इंस्पिरेशन बना सकते हो। दैट्स वेरी गुड कि आप क्या चीजें सोचते हो, किस चीज को सोचते हो और क्या चीजें लेकर आगे बढ़ते हो। ओके, तो ये आपका आपके लिए होता है। अब आप उस पर रिसर्च वर्क करो कि आपने जो इंस्पिरेशन लिया है या जो चीज़ आप सोच रहे हो उसको अपने डिज़ाइन में आगे आप अपने कलेक्शन में कैसे आगे बढ़ाओगे। ओके, अब ये चीज़ें तो आपको देखनी है कि आपने कलेक्शन बनाना है। आपको आप या तो आप बहुत पहले से काम करते चले आ रहे हो और या फिर आप नए नए इस बिजनेस में हो, गारमेंट बिजनेस में या कोई भी प्रोडक्ट जो आप डिजाइनिंग, जो भी क्रिएटिव फील्ड में आप जब भी डिजाइनिंग करते हो, वी आर टॉकिंग अबाउट द डिजाइनिंग। ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग ओनली फॉर द गारमेंट apparel industry, whether you can implement my points in the field of graphic designing, any creative field, accessory designing, apparel designing, any fashion products, या जो भी क्रिएशन जो आप करते हो अपने आर्ट फील्ड में या किसी भी क्रिएटिव फील्ड में, उसके लिए ये चीज़ें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो उसके लिए ये लाइव सेशन है आपके। ओके, तो वो चीज़ आपको फिर आगे बढ़ानी है उसको कि आप पहले उस पर रिसर्च वर्क करो। आपने कोई एक चीज़ पकड़ी है तो आप उसमें किस तरीके से आगे उसमें क्या क्या चीज़ें निकालोगे, तो आपको बहुत सोचना पड़ेगा। और आप कभी भी, मैं ये बोलूँगा कि गूगल का ऐसे हेल्प मत लो, पहले आप चीज़ों को सोचो। रीचा wants to join me. Hello Richa, you wanna join me? Join me? Hello? Hi Vishal Singh. I think Richa is not audible to me. Hello? Hi Shreya. Hi रविंद्र मंथन। तो इसको हम लोग आगे लेके चलते हैं। अब रिचा डिस्कनेक्ट हो गई, आई थिंक मे बी मिस्टेक, बाय मिस्टेक लग गया हो। तो इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपका ये सेकेंड स्टेप हो गया है कि आपका रिसर्च वर्क बहुत ज़रूरी है। केची, आर यू रियली वांट टू ज्वाइन मी? योर नेटवर्क इज नॉट अलाउइंग और व्हाट? हेलो श्रेया। हाय गुड इवनिंग प्रीति, सर। गुड इवनिंग सर। मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, ओके, कुछ पूछना है तुमको और लाइफ पे बने रहना है। ठीक। सर अभी कुछ पूछना नहीं है था, बस वही जो पूछने वाले थे वो आप तो आज अभी क्लियर ही कर दिए। मैं तो वही पूछने वाले थे अच्छा, इंप्रेशन का। हाँ तो मैं इसीलिए, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप देखो बढ़ रहा हूँ, बने रहो तुम इस पे, जब तक तुम बन सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे क्या है ना कि हम लोग इसी चीज को, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हम लोग के पास आती है जब आप स्टार्टिंग बिजनेस में जाते हो, जब हम लोग प्रैक्टिकली उस चीज को करते हैं। देखो आज मैं भी इस पोजीशन पे हूँ, मैंने इतने सारा डिजाइनिंग किए हैं, कलेक्शन बनाया है, क्लाइंट्स के लिए काम किया, लेकिन हर बार जब आपका एक काम खत्म होता है ना, तो फिर आपको लगता है कि अब आगे कैसे क्या करें। ओके, ये चीजें हमेशा होती है। तो हम लोगों को ये दिक्कत होती है कि आगे हम क्या करें, कैसे क्या होगा, तो क्या सोचो। तो हर बार आपको एक नई चीज सोचनी ही पड़ती है। और जब तक डिजाइनिंग में आपके फ्रेशनेस नहीं रहेगी, अगर आप थक जाओगे जल्दी ना, तो फिर क्लाइंट आपसे बोर हो जाएगा। तो आपको अगर मार्केट में बने रहना है तो आपको अपनी फ्रेशनेस और यूनिकनेस बनाए रखनी पड़ेगी। ओके, तो हमको जब सेकेंड स्टेप की बात हो कि जितना ज्यादा रिसर्च वर्क किसी भी चीज के, जो हम लोगों ने थीम लिया है या इंस्पिरेशन उठाया है, अगर उसमें हम लोग बहुत ज्यादा रिसर्च वर्क करते हैं, जितना डीपली रिसर्च वर्क करेंगे उतना अच्छा हमको चीजें निकल के आएंगी। और ये बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि आप जितना ज्यादा किसी के लिए डीप स्टडी करते हो ना, उसके बारे में बहुत सारी चीजें खुल के हमारे सामने आती हैं। ओके, हाय गिरीश। तो आपको ये चीजें तो करनी पड़ेगी, कोई भी फील्ड में हो, जितना ज्यादा आप रिसर्च वर्क करते हो, अपना खुद का होमवर्क करते हो काम करने से पहले, तो ये बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देता है। और इस चीज सर को कभी मेरा भी स्किप होता नहीं है। करना चाहिए। सर मेरा होता हाँ, है, लेकिन वो इलेक्ट्रिशियन का ना थोड़ा इलेक्ट्रिशियन का प्रॉब्लम हो जा रहा है। ओके, चलिए वो तो इलस्ट्रेशन की बात है, अभी तो हम लोग उस पर बात ही नहीं करें। वो देखो प्रैक्टिस से ही होता है, क्योंकि आप वो तुरंत आपको नहीं आ जाएगा। आप लोग अभी स्टार्टिंग कर रहे हो, अभी आप धीरे धीरे चल रहे हो, तो आपको क्या है कि वो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा वो इलस्ट्रेशन आपका सही होता जाएगा। आपने कहाँ से, आप अपने को एनालाइज करो, आपने कहाँ से शुरू किया था, कहाँ पे आए हम्म। और अब कहाँ जा रहे हो। अगर आप पास से जो है स्टार्टिंग से बिगिनिंग में जब आप लोग थे, हेलो सनी,
हाय हाय स्निग्धा, तो जहां आपने किया था अगर खुद को एनालाइज करो तो काफी चीजें आपकी इंप्रूव हुई है ना। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। पर्सन को हमेशा परफेक्ट बनाता, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे हर एक चीज में है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो ये आपको प्रैक्टिसिंग बहुत जरूरी है। आप देखो आपकी कमी क्या है, कहाँ पे आपको कमी हो रहा है, उसको दोबारा करो, दोबारा करो, ठीक है, ओवर एंड ओवर अगेन रिपीट इट। जितनी टाइम्स आप उसको रिपीट करोगे टाइम मैनेज करके, उतना ज्यादा आपका वो इम्प्रूव होगा, और ये आपके लिए अच्छा होगा, ना कि मेरे लिए अच्छा होगा, ये आप ही के लिए अच्छा होगा। तो ये तो आपको लाइफ लॉन्ग करते रहना है। आप जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना किसी चीज को टाइम दोगे, उतनी जल्दी आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। हाई प्रिंसेस ऑफ हार्ट 331। ओके, तो रिसर्च वर्क के बाद हम आगे बढ़ते हैं कि अब हमको क्या करना है। अब रिसर्च वर्क में आपका सारा कुछ आ जाएगा। आप तो पहले देखोगे कि भाई हमको क्या बनाना है, क्योंकि देखिए जब आप कोई चीज काम करते हो, अभी तो मैं नॉर्मल बेसिक नहीं बता रहा, मैं आपको प्रोफेशनली बता रहा हूँ कि जब हम लोग काम करते हैं तो हम किसी पर्टिकुलर के लिए काम करते हैं। या तो अगर हमारा खुद का काम है तो भी हमारे कुछ क्लाइंट्स होते हैं, या तो मे बी कोई एक एवरेज एज ग्रुप होगा कि उस एज ग्रुप के लिए हमको काम करना है, या किसी सिटी के लिए हम जब काम करते हैं तो वो काम हो सकता है। इम्प्रूव तो हुआ है थोड़ा, रीचा कह रही है कि इम्प्रूव हुआ है। सनी आई एम गुड। सर इम्प्रूवमेंट उससे प्रैक्टिस पूछे से ही कितना होगी। सर उससे पूछे कितना इम्प्रूव की है लॉकडाउन में। अब तो लॉकडाउन के बाद जब मैं आऊंगा, जब आपके फिजिकली जब प्रेजेंट होऊंगा, तब देखूंगा कि वाकई में आप कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। और मैं चाहता हूँ कि लॉकडाउन में आपने उतनी मेहनत की हो और उस टाइम को वेस्ट ना किया हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हमारे लिए क्रिटिकल सिचुएशन था। मैंने भी अपने को कई चीजों में इम्प्रूव किया है। मैं भी कुछ ना कुछ करते ही रहा था लॉकडाउन में। मैंने अपने टाइम को वेस्ट नहीं किया, और शायद मैंने कितनी बार बोला, वीडियो भी मैंने भेजा है, बनाया हुआ है कि आप लोग अपने हम्म। टाइम को वेस्ट ना कीजिए घर में। और आपके पास बहुत सारा टाइम था, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है, टाइम को मैनेज करने का, टाइम की वैल्यू को समझने का आपको मौका मिला है। तो अगर आपने उसको नहीं किया है और उसको वेस्ट कर दिया, तो वाकई में फिर आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी। क्योंकि टाइम के साथ चलना चाहिए और टाइम को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, तो अब हम लोग कलेक्शन की बात आ जा रहे हैं। तो अगर हमको पता है कि हमारे क्लाइंट्स क्या चाहते हैं, या जो भी कोई क्लाइंट्स है, तो क्लाइंट को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। पढ़ना इन द सेंस कि उसको उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमारा क्लाइंट हमसे क्या चाह रहा है। ओके, रिसेंटली अभी मुझे कुछ एक आध हफ्ते पहले कर्नाटका से कॉल आई। दे वांट अ टेक्सटाइल डिजाइनर, उनको वो साड़ीज पे काम करे ट्रेडिशनल। आई एम नॉट इनटू टू मच इन ट्रेडिशनल, मैंने काम किया हुआ है, बट आई एम बेसिकली कुतूर एंड उसमें डिजाइनिंग में हूँ। बट मुझे भी सब कुछ देखना पड़ता है। अ डिजाइनर कैन नॉट बी परफेक्ट इन इन एवरीथिंग, बट उसका आपको कहीं ना कहीं आपको वो चीजें आनी चाहिए और सब कुछ आना चाहिए। फेस नहीं बनता सर, तो फेस बनाइए आप, ट्राई कीजिए। बाकी तो मैं हूँ ही, जितना होता है मैं आपको बताता ही हूँ। ठीक, आज कलेक्शन के बारे में आज पूछिए, प्रोसेस क्या हो सकता है उसके बारे में, जो आपको दिक्कत है जब हम लोग डेवलपमेंट करते हैं, तो उसके बारे में प्लीज आप इलस्ट्रेशन के बारे में अभी मत पूछो, अभी क्लास के बारे में कुछ मत पूछो, अभी जनरल बातें पूछो। जो सबकी प्रॉब्लम सबकी इलेक्ट्रिशियन है। प्रॉब्लम है, मैंने पहले भी कहा है कि इलस्ट्रेशन आपको जो है वो करना पड़ेगा, आप जब तक उसको करोगे नहीं तो आपको फिर वो चीज समझ में नहीं आएगी। आपको करते 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 ही आप, आपका ब्रेन, आपका हाथ, आपका माइंड, सब कुछ जो है वो शुरू हो जाएगा। हाई डिवास। ओके, तो आपको क्लाइंट को पता है कि आपको क्लाइंट प्रोसेसिंग, तो आपको सोचना है, क्योंकि आप क्या होता है ना कि हमारे पास क्या था, अगर आप बिगिनर हैं तो आप क्या करते हो, मार्केट से कपड़ा उठाते हो, गूगल से सर्च करते हो, हाँ, आपको जो चीजें अच्छी लगती हैं उसमें थोड़ा बहुत ये कर देते हो। कई लोग ऐसा करते हैं, तो आपको ये चीज नहीं करनी है। आपको नया डिजाइन सिंपल फॉर्म में, आप सिंपल रखो, प्रैक्टिकल रखो, लेकिन उसको नए तरीके से आप दो। जब तक आप कुछ नया नहीं दोगे, आपका एक अपना सिग्नेचर चीज होती है कि क्लाइंट शायद आपको उसी के लिए आपके पास आएगा। आपका शैल सिंह को अगर कोई पहन रहा है तो शैल सिंह का एक स्टाइल स्टेटमेंट होगा, एक उसका एक सिग्नेचर होगा, मेरा खुद का एक फोटे होगा, उसमें मैं काम करता हूँ, और वो चीजें हमारी मेरी कलेक्शन में दिख जाएंगी। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी कलेक्शन या आपकी डिजाइनिंग में पर्टिकुलर चीज, आप किस चीज पे आगे बढ़ते हो, आप इस चीज को लेके भी आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि अगर आप सब कुछ करना चाहोगे ना कलेक्शन में, तो वो कभी काम नहीं करता है। क्योंकि क्या होता है ना, कुछ से खिचड़ी पक जाती है, चीजें इतनी ज्यादा मैनेज नहीं हो पाती हैं। वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि हम चलो ये वाली भी चीज थोड़ा सा डाल दें, वो वाली भी चीज डाल दें। सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि हम लोगों के समय में इतना मोबाइल और इंटरनेट हाथों में नहीं अवेलेबल था, हम लोगों को साइबर जाना पड़ता था। आज आपके पास है तो आप गूगल पे सर्च कर लेते हो, मोबाइल पे तुरंत आपको चीजें मिल जाती हैं, हाँ, आप उसको डिजाइनिंग में डेवलप करना शुरू कर देते हो। मैं ये कहूंगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और मेरा पर्सनल सजेशन ये रहता है हमेशा कि आप अपने दिमाग से पहले चीजों को सोचो कि अगर मैं ये चीज बनाऊं तो कैसा रहेगा।
फिर उसको आप अपने स्केच बुक पे या कंप्यूटर पे कैड के थ्रू आप उस डिजाइन को निकालो कि आप उसमें करना क्या चाहते हो। हमारे क्लाइंट्स को ये, क्योंकि कभी क्या होता है क्लाइंट्स के, आप कभी जैसे हम लोगों ने एक्सपोर्ट हाउस में काम किया है, अगर आप एक्सपोर्ट हाउस में काम करोगे तो आपके क्लाइंट्स होते हैं, मे बी 10 तरीके के क्लाइंट्स हों, सबके लिए आपको काम करना है, या तो किसी पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हो तो आपके पास स्पेसिफिकेशंस पहले से रहता है, कुछ कलर्स के चार्ट होते हैं आपके पास, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो आपको उसके अंदर में काम करना पड़ता है। और अगर आप, आपका खुद का डिज़ाइन स्टूडियो है और आप डिज़ाइनर हो तो आप कुछ भी बनाते हो, बट उसमें भी जब धीरे धीरे आप काम करने लगते हो तो आपका एक क्लाइंटेल बन जाता है जो कि पर्टिकुलर चीज़ के लिए ही आपके पास आता है कि हाँ हमको शहर सिंह में ये चीज़ें चाहिए। आप चाहे कितने भी डिज़ाइनर्स को देख लो, वेदर मनीष मल्होत्रा, सब्यसाची, सुनीत वर्मा, ऋतु कुमार, ऋतु बेरी, जिन सब का क्या होता है कि आपको हर चीज आपको अलग अलग दिख जाए। जोहेल मुराद बहुत अच्छा डिटेलिंग पे काम करते हैं, इंटरनेशनल डिजाइनर, अरमानी है, वर्साचे है। आप इन सब को अगर आप देखोगे तो आपको सबकी डिजाइन्स में, अगर उन्होंने लहंगा ही बनाया है, अदर देन इंटरनेशनल डिजाइनर, इंडियन डिजाइनर की मैं बात करूँ, अगर उन्होंने लहंगा ही बनाया तो सबका एक आप अब फर्क पता कर सकते हो। ओके, तो उनमें आपको समझ में आए, कुछ कलर्स को उन्होंने वैसे यूज किया हुआ, वो हमेशा वैसे ही चीजों को लेके चलते हैं। सर वहां पे वर्क क्या होता है, किसका वर्क, आर यू टॉकिंग अबाउट द एक्सपोर्ट हाउसेज? एक्चुअली एक्सपोर्ट हाउसेज में डिजाइनिंग होती है, आपके क्लाइंट्स होते हैं। एक्सपोर्ट हाउसेज में आपको डिजाइनर से या फिर बाइंग हाउस से आपको काम मिलता है और आप उस काम आप डिजाइनिंग बनाते हो, वो काम अप्रूव होता है और फिर पूरा एक्सपोर्ट हाउस जिस भी एक्सपोर्ट हाउस में आप काम कर रहे हो उसमें डेवलपमेंट होता है। मैं नेक्स्ट सेशन करूंगा आपको अपने जितना जो मेरा एक्सपीरियंस था एक्सपोर्ट हाउस का, उस पर हम लोग करेंगे। आज तो हम लोग डिजाइनिंग कलेक्शन में गए तो आपको बताऊंगा कि मैं एक्सपोर्ट हाउस में हम लोग का कैसे काम होता था। ओके, तो वहां पे आपको डिजाइनिंग का स्टेप्स तो यही होता है, आप सोचोगे, आप प्लान करोगे, आप थीम लोगे, इंस्पिरेशन लोगे, आप प्लानिंग करके उस पर रिसर्च वर्क करके फिर आप निकालोगे कि उससे क्या है। अगर एक आपने मछली ली है, किस तरीके की वो मछली है, उस मछली में से आप किस तरीके के निकालोगे। सर ये होता है कि मैं किसी का भी कुछ डिजाइन होते हैं और मैं उसको देखकर कुछ न्यू ट्राई करती हूँ सर। तो सर ये तो राइट है ना? ठीक है, अगर आपने एक एज ए इंस्पिरेशन किसी को माना है, प्रियंका निशा ने लिखा था, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप उस चीज में बस खाली थोड़े बहुत चेंजेस करके, डेकोरेशन करके आप सोच रहे हो कि आपने नई डिजाइन डेवलप करी, तो मेरे हिसाब से ये चीज ठीक नहीं है, आपको चीजें सर नई मैंने करनी पड़ेगी। डिजाइन बनाई है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें आगे क्या करें। ऐसे तो बनाया वही तो है आज लेकिन हम लोग इसी कंफ्यूजन, आज तुम लोगों के लिए, सबके लिए, हम लोग इसी, जो भी डिजाइनिंग फील्ड में होते हैं उनके लिए हम यही कंफ्यूजन कि अगर हमने बना लिया तो हम कैसे उस चीज को दूर करें। आप मत सोचो कि क्या आपका बनेगा क्या नहीं, पहले आप उसको बनाओ तो आपकी चीजें अच्छी बननी चाहिए। ओके, और ये धीरे धीरे ही आपको समझ में आएगा कि चीजें हमारी अच्छी कैसे डेवलप होती है। जब आप काम करने लगते हो, आपका कभी कभी काम खराब, मैं तो ये कहूंगा कि आपका काम खराब होना चाहिए, क्योंकि जब आपका काम खराब नहीं होगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा ना कि हमारा काम खराब हो भी सकता है, और क्यों हो सकता है उसके रीजन भी होते हैं। देखो सबके बेनिफिट्स होते हैं, अगर आपका कोई चीज खराब भी हो रहा है तो उससे आपको चीजें सीखने को ही मिलेंगी। ओके, अगर आप कोई चीज खराब करो तब आपको समझ में आएगा कि आपकी गलती कहाँ थी, आपने क्या गलती करी, आप शायद उस चीज को पकड़ नहीं पाए। तो हर स्टेप में जब जितनी बार आप खराबी करते हो, जो आपका गलत होता है, उस चीज को आप इम्प्रूव करते हो तो आपको समझ में आती कि अच्छा ये हमारी गलती थी, यहाँ पे हमको थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप वो नहीं करते हो, उस चीज को नहीं दोहराते और आपने उस चीज पे वाकई में टाइम दिया है, उस चीज को समझा है, तो नेक्स्ट टाइम में वो इम्प्रूव हो जाएगा। मे बी नेक्स्ट टाइम में वो दूसरी गलती फिर पकड़ में आए। तो ऐसे क्या होता है, जितनी भी गलतियां आपकी स्टेप बाय स्टेप जब आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, तो जब जितनी गलतियां आपको पकड़ में आ रही तो वो तो इम्प्रूव हो ही रही है ना। तो अल्टीमेटली रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, आपको एक अच्छी चीज ही मिलेगी, क्योंकि आपने गलतियां तो सुधार रही हैं, सुधारी जा रही है ना, और धीरे धीरे वो गलती और अच्छी होती जाएंगी, इम्प्रूव होता जाएगा। हाय तुषार द हीरो। ओके, तो ये चीजें बहुत है, आप गलती करो, गलती करने से कभी मत डरो, गलतियां करना अच्छी बात होती है, और गलतियां तो होंगी, हम सबसे होती हैं गलतियां, तो गलतियों से कभी मत डरो, ठीक है उसको होने दो, बट उस प्रोसेस को आगे करते रहो। गलतियां तब ज्यादा होती हैं जब आप रिसर्च वर्क सही से नहीं करते हो, किसी चीज को आप पढ़ते नहीं हो उसकी। हेलो तुषार, आप किसी चीज पे ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हो। हम इस चीज को ऐसा निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, जब आप खुद से क्वेश्चन नहीं पूछते हो, आप खुद की सेल्फ एनालिसिस नहीं करते हो, तब गलतियां ज्यादा होने की चांसेस होती है। क्योंकि
ये सारी चीजें इनटेंजिबल है, आपको दिखेंगी नहीं, आपको समझनी पड़ेगी। और जब आप समझोगे तभी आपका इम्प्रूवमेंट ज्यादा अच्छा दिखेगा, तभी आप दूसरों से आउटस्टैंडिंग काम करोगे। क्यों? क्योंकि आपको अपनी गलती, अपनी वीकनेस पता है, और जब आपको अपनी वीकनेस पता होती है तभी आप उस चीज को इम्प्रूव करके आगे बढ़ते हो। टाइम लगता है चीजों को, इट विल टेक टाइम, लेकिन सूनर और लेटर इट विल इम्प्रूव एंड यू विल गेट सक्सीडेड। ओके, आपको सफलता मिलेगी मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा। आप हार्ड वर्क मत करो, अब हार्ड वर्क का तो जमाना ही नहीं रह गया। आई वुड रादर से डू स्मार्ट वर्क। आई ऑलवेज सजेस्ट यू गाइस, ऑल ऑफ यू, कि डू योर स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क मतलब कम टाइम में, क्योंकि टाइम जो वाह भैया वाह, लॉकडाउन में भी क्यों, थैंक यू तुषार, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। तो लॉकडाउन में आई डोंट अंडरस्टैंड कि लॉकडाउन में ऐसा क्या होता है कि आदमी क्या क्यूट नहीं दिख सकता, या फिर वी हैव टाइम टू अपने को ग्रूम करने के लिए, अपने को समझने के लिए। ये बहुत एक अच्छा टाइम है। आई थिंक हम लोगों ने काफी कुछ 2 महीनों में, आई थिंक 2 महीने हो गए, 60 दिनों से ज्यादा ही हम लोग लॉकडाउन है, आई थिंक, नहीं? तो हम लोगों ने काफी कुछ सीखा है, और जिन्होंने वाकई में सीखा है उसका रिजल्ट उनको बाद में बहुत अच्छा मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो आई थिंक तुमको भी तुषार बहुत कुछ सीखना चाहिए। आई थिंक तुम तो बहुत घूमते थे, तो अगर घर में हो तो घर की भी चीजें समझो कि आप क्या करते थे। ओके, चलो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग आ गए यहाँ पे कि हम लोगों ने रिसर्च वर्क कर लिया। चीजें क्या उठा रहे हो आप, किसी पर्टिकुलर चीज से आप क्या चीज उठा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चीज वैसी उठाओ जो आपको काम करने में सही पड़े, जो आप काम कर सकते हो। डिजाइनिंग देखो सबको बहुत इजी लगता है, बट इतना होता नहीं है। ओके, कि हम ये भी डिजाइन, क्योंकि बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है, उसके पीछे बहुत लॉजिक होता है। जब आप प्रैक्टिकली वर्क करते हो, एक क्लासरूम में काम करना और एक इंडस्ट्री के लिए काम करना, इट्स अ वेरी, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन अ वर्किंग सिटिंग इन अ क्लासरूम और फिर फॉर अ इंडस्ट्री। जब आप इंडस्ट्री में जाते हो तो आपको, तो क्यों ना आप क्लासरूम से ही स्टार्ट कर दो एक प्रोफेशनल अपना एटीट्यूड, कि नहीं अब हमको इस चीज को इस तरीके से नहीं करना। अगर आप कोई चीज काम मेरे पास लेकर आते हो, किसी भी मेंटोर के पास लेके आते हो, तो जो काम आप लेके आते हो पहले ये आप खुद सोचो, अगर आपने वो चीज डिजाइनिंग करी तो क्या आप वो खुद एक्सेप्ट करोगे, क्या आपको वो चीज पसंद है एज अ कस्टमर? तो अगर आपको लगता है कि आप वो चीज नहीं खरीद सकते या आप उसमें कमी निकाल पा रहे हो, तो आप दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपकी डिजाइन ले ले या वो चीज बहुत अच्छी है? ठीक है, देखो मैं ये नहीं कहता कि कोई गलत होता है, या कोई डिजाइन किसी को नहीं पसंद आती है तो किसी को पसंद भी आ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से हमारी पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है, तो सारे क्लाइंट्स के टेस्ट भी अलग होते हैं। किसी को मे भी एथनिक पसंद आता है तो किसी को वेस्टर्न पसंद आता है। तो अगर आपने एथनिक डिजाइन किया है और मैं वेस्टर्न वाला हूँ, तो मुझे मे भी उतना पसंद ना आए, ठीक है, मैं उसको ना लूँ। पसंद की बात नहीं है। अगर आपकी डिजाइन अच्छी होंगी तो पसंद तो मुझे आएगी, बट मेरा वो चॉइस नहीं है। ओके, अगर डिजाइन अच्छी होगी तो पसंद तो आएगी, बट मुझे नहीं वो पहनना है, क्योंकि मैं वेस्टर्न में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। तो व्हाई वुड आई टेक योर एथनिक कलेक्शन, राइट? तो आप इसकी चीजों को उठा के आप इस वाले में तो डाल ही सकते हो ना। आपको तो यही चीज सोचना है कि एथनिक के कुछ एस्पेक्ट्स आप वेस्टर्न में भी दे सकते हो और इंडो वेस्टर्न में भी दे सकते हो। तो आपका कलेक्शन तो पूरा वही चीज हुआ ना। अगर आप वो चीज उठा रहे हो, कोई ना कोई चीज ऐसी चीज आप दोगे जो आप तीनों में कॉमन रख रहे हो, तो आपका तीन तरीके की डिजाइन डेवलप हो रही है, स्टाइल। तो वो कहीं ना कहीं हर तरीके कस्टमर को टारगेट कर रहा है, तो हर तरीके कस्टमर भी आपके पास आए, तो आपका ही तो मार्केट बढ़ा। ओके, तो आपको ये सारी चीजों के भी एस्पेक्ट से सोचना पड़ेगा। बट मेरा एक सजेशन हमेशा है आपके लिए कि आप कभी भी प्लीज किसी के भरोसे मत रहो। दैट मीन्स कि नो गूगल नो, आप इंस्पिरेशन लो, लेकिन आपका यहाँ से जो आपके दिमाग में जो चीजें चल रही हैं वो आप सोचो कि आपको कैसे क्या बनाना है और आगे क्या चीजें चलेंगी। ओके, ये बहुत जरूरी होता है। कुछ क्वेश्चन अभी पूछना है तुम्हारे में, डाउट अगर कुछ आ रहा है तो तुम पूछ सकती हो, ताकि मैं फिर आगे बढ़ूँ। नहीं, आप डाउट एग्जैक्टली क्लियर तो कर रहे क्या हैं। क्या प्रॉब्लम, देखो प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग पहले प्रॉब्लम को मत सोचो कि हमारे साथ ये यही तो नहीं प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है। डिजाइन बना तो है, लेकिन उसमें क्या डिजाइन डाले, कैसा डाले, ये नहीं समझ में आ रहा है। यही तो प्रॉब्लम है। वही मैंने अभी क्या बताया कि आप पहले फर्स्ट स्टेप को लो ना, आप स्टेप बाय स्टेप चलो। आपको ये नहीं कि हमको क्या बनाना, आपने सोचा और हमको ये चीज बनाना, आप उसको लेके चलो ना फर्स्ट स्टेप में कि हाँ हमें क्या चीजें बनानी है, हमको किसके लिए बनाना है। ओके, क्योंकि आपको क्या है कि आपको आगे सोचना है कि आपको किसके लिए बनाना है और क्या बनाना है। तो आपको पहले अपना
वो आपको पेंसिल चलाने से पहले, आपको पेन चलाने से पहले, इलस्ट्रेशन करने से पहले, कैट पे काम करने से पहले आपको पहले अपना होमवर्क तैयार करके रखना है कि हमको बनाना क्या है। ओके, हम किस तरीके की चीजें, और वो कहाँ से आ रही है, आपकी इंस्पिरेशन से। आपने किसी एक चीज को इंस्पिरेशन लिया है, मे बी टाइम को इंस्पिरेशन लिया है, मान लो वॉच को या टाइम को, कोई भी आपने टाइम को अगर इंस्पिरेशन लिया है तो आप टाइम को स्टडी करो ना, कि आप उसमें नंबर्स से खेलना चाह रहे हो, टाइम के सिंबल से खेलना चाह रहे हो, उस पैटर्न को आप रखोगे अपने डिजाइनिंग में, उसी चीज से सारी चीजें उठेंगी कि टाइम को आप कितना डीपली रिसर्च करते हो, वो टाइम आपके लिए क्या चीज है, आप उस टाइम को किस तरीके से पकड़ते हो, किस तरीके से सोचते हो, उसी तरीके से हम उसी को बेस मान के हमारा जो है सिल्हूट डिसाइड होता है, डिटेलिंग हम बनाते हैं, हम पैटर्न्स देते हैं, हम उस तरीके के कलर का सिलेक्शन करते हैं। तो सब तो इंस्पिरेशन में आ ही जा रहा है, निकालना तो आपको उसी में से चीजें हैं। तो ये निकालने का काम कौन करता है, आपका ब्रेन। तो जब तक आप उस पर स्टडी नहीं करोगे, आप उस चीज को नए ढंग से सोचोगे ही नहीं, नई चीज निकलेगी नहीं। और यही यहीं पर मेन प्रॉब्लम आपकी आ जाती है। जो हमारा मेन प्रॉब्लम है वही चीज है कि सोच। जब आपका सोच नहीं आ पाता है तो आगे आप नहीं बढ़ जाओ, आप वहीं पर रुक जाते हो। और मैं जो सजेशन यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपका ये चीज खुले, क्योंकि आपका जब तक दिमाग नहीं खुलेगा, सोचने का तरीका नहीं खुलेगा, नए तरीके से चीजें आ नहीं पाएंगी आपके दिमाग में, तो फिर आप रुके ही रहोगे, फिर आप काम नहीं करोगे, फिर आप इधर उधर भटकोगे कि हाँ गूगल पे देख लें, आप इस डिजाइनर्स को देख लें, आप उस डिजाइनर को देख लेते हो। कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं, आप लोग जब देखते हो चीजों को तो आप सोचते हो कि अरे यार ये तो हम भी सोच सकते थे। होता है ना, आप कहीं भी इंस्टा देखो तो क्या होता है कि आप जब देखते हो तो लगता है यार ये चीज तो हम सोच सकते थे, बट देखो इतना सिंपल चीज है, हमने कभी इस चीज को सोचा नहीं। तो सोच बहुत बड़ी चीज होती है आपकी, और एक क्रिएटिव फील्ड के बंदे के लिए या बंदी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका दिमाग हमेशा रिलैक्स्ड होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, यूनिक सिंपल चीजें आए लेकिन वो यूनिक हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बनाओ। डिजाइनिंग इज नॉट कि आप कोई चीज कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे या बहुत इतनी सारी चीजें उसमें डाल दोगे तभी डिजाइनिंग अच्छी होगी, नहीं। मेरा ये मानना है जो कि सिंपल चीजों में भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो ट्राई टू डू थिंग्स इन अ सिंपलर वे बट इन अ यूनिक मैनर। ये बहुत जरूरी होता है। आप सिंपल रखो लेकिन यूनिक रखो, और वो नयापन उसमें दिखना चाहिए, लोग खुद ब खुद आपके पास आएंगे। ओके आप कोई भी चीज, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप चीजों को, आप वर्ल्ड को, आप हर एक टॉपिक को अच्छे से स्टडी करके एक्सप्लोर करो। आप बाहर जाओ, आप घूमो, जो आपने पढ़ा है उसको कोशिश करो कि एक्सप्लोर करें हर जगह जाके, मार्केट में जाके, हर तरीके के मार्केट में जाके, जब भी आपको टाइम मिले। इफ यू आर वेरी आप ट्रैवलिंग में इंटरेस्टेड हो तो आप अपने ट्रैवलिंग को भी इससे बना सकते हो कि भाई हम सब जगह ट्रैवलिंग करें, आप कई कई कारीगरों को जानें, उनका उनका उनके स्किल्स को समझें, उनसे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। आप हमेशा घूमने जाते हो तो आप ऐसी ऐसी जगहों को भी घूमो, खाली मॉन्यूमेंट्स को नहीं घूमो, आप सिर्फ मार्केट को शॉपिंग करने के लिए नहीं घूमो, बस चीजों को देखो। आप मनाली जा रहे हो तो आप देखो कि मनाली में किस तरीके के लोग रहते हैं, किस तरीके की चीजें चलते हैं। आप इम्फाल जा रहे हो मान लो, ठीक है, वहां अगर आप जा रहे हो तो वहां के लोगों को देखो, वहां के एटमॉस्फेयर वेदर के हिसाब से आप किस तरीके से आप क्या चीजें वहां पर निकल रही है, वो लोग किस तरीके की लाइफ जीते हैं, वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, वहां का सॉन्ग कैसा है, वहां की लाइफस्टाइल कैसी है। इन सब चीजों पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जितना आप ज्यादा ध्यान दोगे आपकी चीजें बहुत ज्यादा खुलेंगी, और बहुत आप रिलैक्स्ड और कामली उस चीज को स्टडी करो। आप हमेशा जब स्टडी करते रहते हो ना, इन अ फन वे, नॉट डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड कि हाँ हमको स्टडी करना पड़ेगा। स्टडी इज अ वेरी गुड थिंग। अगर आप इसको इंटरेस्टिंग बनाओ। ओके, स्टडी को आप इंटरेस्टिंग बनाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें अच्छी, आप इंटरेस्ट जब डालोगे तो आपको अच्छी चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। नो डाउट आपको सब कुछ अच्छा ही मिलेगा। ओके, तो आपके साथ यही, आप लोगों के साथ, सबके साथ ये परेशानी, कभी कभी हम लोग भी अटक जाते हैं कि क्या करें। तो आपका दिमाग हमेशा चलते रहना चाहिए, और दिमाग तब चलेगा जब आप बहुत फ्रेश रहोगे हर एक चीज में, नो टेंशन। आपको किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि क्रिएटिव पीपल, जितने भी क्रिएटिव लोग होते हैं उनका माइंड जो है वो हमेशा फ्रेश रहना चाहिए, जिससे कि यूनिक आइडियाज आपके में आए। क्योंकि हम लोग सिर्फ आइडियाज से ही तो चलते हैं। ओके, हमारे हमारे पास जब आइडियाज नहीं होगा तो हमें कोई हायर नहीं करेगा, और हमारे काम करने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि वी कांट कॉपी एनीबॉडी ना, हम कि हम ऐसे तो डिजाइनर्स हैं नहीं कि हाँ हमको कोई चीज काम दी गई, हमने उसको बस डेवलप करा दिया, हो गया।
ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या है? नए नए आइडियाज लाना। ओके, नए नए आइडियाज, नई नई चीजों को नए तरीके से बता देना, यही तो हमारा काम है। ठीक है, तो ये काम कब आएगा? जब आप बहुत रिलैक्स रहोगे, आप हमेशा कुछ ना कुछ करते रहोगे। आप अगर कुकिंग कर रहे हो, देखो आप क्रिएटिविटी कहाँ पे? कुकिंग वाले उसमें भी है। लोग, अगर आप मास्टर शेफ्स वगैरह देखते होगे तो आप उसमें देखते होगे कि उसमें भी लोग कई तरीके से प्रेजेंट करते हैं चीजों को, उसी खाने को कई तरीके से प्रेजेंट करते हैं, तो वो भी एक क्रिएटिव मैनर है ना। वो भी क्रिएटिव फील्ड के लोग बंदे हैं, और कितने अलग तरीके से जो है वो उस चीज को कर देते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें भी आपको देखनी है उसमें। आप जितना क्रिएटिव होगे, जितना चीजों को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करोगे, आपको चीजें निकलेंगी। और हमेशा डेवलपमेंट पे ध्यान दो। ये नहीं कि आपने वहां से फैब्रिक उठा लिया, आपने कुछ लहंगा बना दिया, नहीं। आप उस फैब्रिक पे कुछ करने की कोशिश करो। आपके पास इतनी सारी टेक्निक्स है। हमारे इंडियन इंडिया में हमारे, अगर हर स्टेट जाओ, मेरे ख्याल से हर सिटी में भी जाओ, तो आपको अलग अलग तरीके के स्किल्स मिलेंगे। तो हम बहुत सारा चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं अगर हम चाहें तो हमारे पास तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन है जो शायद इतनी फॉरेन कंट्रीज में ना हो। तो अगर आप इंडिया से भी लेके शुरू करोगे ना, तो वी हैव लॉट्स ऑफ ट्रेडिशंस, लॉट्स ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स, लॉट्स ऑफ ट्रेडिशनल स्किल्स। हमारे पास बहुत अच्छे कारीगर हैं, बहुत अच्छी स्किल्स हैं, जिनको हम लोग स्टडी करके यूज़ कर सकते हैं। साउथ टू नॉर्थ, ईस्ट टू वेस्ट, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, केरल, जहां से जहां पे भी आप देखोगे, हर जगह आपको बहुत अलग अलग तरीके की चीजें मिलेंगी। इतने ज्यादा उनके फेस्टिवल्स हैं, उनके 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 ओकेजन्स हैं। आप कहीं से कुछ भी निकाल सकते हो। ओके, चाहे वो ट्रेडिशनल उनके खाने पीने में हो, उनके लाइफस्टाइल में हो, हर चीज में हमको कुछ ना कुछ चीजें मिलती हैं। तो हमको बस, मेरे कहने का ये मतलब है कि वी have to pay attention towards each and everything in life, और उससे आपको सीखने को ही मिलता है। और अपने डोर्स, माइंड के डोर्स हमेशा हमें खुले रखने चाहिए, जिससे कि नई नई चीज़ें हम ग्रैब कर सकें और उसको इकट्ठा करके फिर अपनी डिज़ाइनिंग में उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। और जहाँ पे हमारे ऑब्स्टिकल्स हैं, वो सीखने से ही आगे बढ़ते हैं, वो खुलते हैं। जब तक आप बड़ी करते हो और आपको गिरते हो, तो आपको बैलेंस कैसे बनाना है? थैंक यू शुभम। हाय आर्यन। तो ये सारी चीजें हैं कि आप कभी भी स्टक मत हो और परेशान मत हो। कि अगर आप यहाँ पे परेशान हो जा रहे हो, तो आपका वो काम करने का जो वहाँ पे है ना, वो ऑब्स्टिकल वहीं पर आ जाता है, और उस चीज को आप फिर पार नहीं कर पाते हो। डर होना अच्छी बात है, कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। डर होना अच्छी बात है, लेकिन डर को इतना हावी नहीं होने दो कि वो काम को हैम्पर करे। ओके, तो आप कभी भी इस चीज पे मत हो कि हमको ये नहीं हो रहा, वो नहीं है। चीजें होती जाएंगी, करने से ही आगे बढ़ती हैं। तो आप चीजें होती जाएंगी। तो यही चीजें होती है कि जब हम नई नई चीजें डेवलप करते हैं, तो हमारे पास नए नए और आइडियाज आते हैं। कभी आपने ये भी किया होगा कि जब हम कोई चीज सोचते हैं, पहली बात तो आपकी सोच, जो भी आपने सोचा है कि हम ऐसे करेंगे, अब आपके साथ ये भी प्रॉब्लम आती है, जो आपने सोचा है वो निकल के आता नहीं है। ओके, ये भी चीज होती है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि आपने डीप स्टडी नहीं करी है अच्छे से। तो जब आपको हर एक चीज का, कम से कम आप परफेक्ट नहीं हो, लेकिन अगर हर चीज की थोड़ी बहुत नॉलेज है, जो आपने पढ़ाई करी है, या जब भी आप पढ़ रहे हो, हर एक चीज को आपने बहुत ध्यान से पढ़ा है, बहुत ही अच्छे से उसको समझा है, तो आपको गेट खुलता जाएगा। तो आपको गलतियां करने का जो मौका है ना, वो कम ही मिलता है, वो कम ही आता है, क्योंकि वो आपको पता है कि यहाँ पर ये चीजें ऐसे होती हैं, अगर हम ऐसे करेंगे तो ये चीज बनने लायक हो सकती हैं, तभी वो चीज बनेगी। ओके, तो आपको ये चीजें पता होना चाहिए। जब तक कि हम मैंने तो हमेशा ही बोला है कि थ्योरेटिकल नॉलेज भी बहुत जरूरी होती है। ये नहीं कि आप सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज करो। आप अगर दोनों के साथ चीजें करते हो तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ये तो एक, अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर डिजाइनर भी हो, तो दोनों ही काम साथ में होता है। स्टूडेंट लाइफ में तो हम प्रैक्टिकल काम भी करते हैं और थ्योरेटिकल काम भी करते हैं। तो कई लोग सोचते हैं कि थ्योरी इज बोरिंग, और थ्योरी को कौन पढ़े, हमको स्टिचिंग आती है, हम डिजाइनिंग कुछ भी कर लेंगे। बट नहीं, क्योंकि जब आप थ्योरी पढ़ते हो तो आपको बहुत सारा नॉलेज मिलता है। माइट बी थ्योरी माइट बी बोरिंग समटाइम्स, बट आप उसमें अपने तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दो, जिससे कि जो है कि वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगने लगे, तो वो आपको अच्छा ही लगेगा, और आप और ज्यादा पढ़ोगे, आप और ज्यादा पढ़ोगे, और ज्यादा उसके बारे में सीखने का आपको मौका मिलेगा। आज हम लोग गैजेट्स इतने सारे जो यूज कर रहे हैं,
कितनी सारी चीजें होती हैं। आज सीखते सीखते ही हमें आया ना कि इंस्टाग्राम पे लाइव होता है या फेसबुक पे भी लाइव होता है, कुछ फीचर्स नए ऐड होते हैं, वो हमको पता चलता है, हम उसको ट्राई करते हैं। तो ये सब चीजें हमने सीखी है ना, करते करते आई है ना। हमको पहले तो नहीं था, कितने लोगों को पता था कि हम लोग लाइव इस तरीके से बात कर सकते हैं। ओके, लोगों ने सोचा, उसको रियलिटी में बना के दिखाया कि आज हम लोग इतने दूर होने के बाद भी कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से, लोगों से बात कर सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं। पहले सिर्फ बातें ही होती थी, आज हम एक दूसरे को देख के प्रॉपरली हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, चीजों को समझ सक रहे हैं। तो ये सारी चीजें, किसी की तो आइडिया थी, किसी के दिमाग में आया, उसने उसके बारे में स्टडी किया कि इसको पॉसिबल कैसे बनाना है। तो वो जो जो प्रोसेस है ना, सोच की और रिजल्ट के बीच का जो चीज है ना, वो प्रोसेस आपका कहलाता है। और वो प्रोसेस में आपको स्टडी करना पड़ेगा, आपको रिसर्च वर्क करना पड़ेगा कि कैसे हम क्या करें, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू। ठीक है, ये चीजें कैसे करें, कब करें, क्या करें, ये जब आप सीख जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, हमको तभी रिजल्ट मिलेगा जब हम ये अपने से क्वेश्चन पूछ के हम चीजों को कर लें। तो क्योंकि जब आप अपने से क्वेश्चन पूछोगे क्या करना है, तो उसका आंसर आपको ढूंढना पड़ेगा, कब करना है उसका भी, क्यों करना है ये भी आपको है कि हम कर ही क्यों रहे हैं। ओके, हम कोई चीज बनाना चाह रहे हैं तो हम बना ही क्यों रहे हैं, इसका भी तो जवाब आपके पास होना चाहिए। आप कुछ भी ऐसे ही तो नहीं बना दोगे ना, आप सोचोगे। अब हम, ये अच्छा क्वेश्चन आ गया बीच में कि हम क्यों कर रहे हैं, हमको मार्केट के लिए करना है, तो हमको ये चीज सोचना है कि हम कर ही क्यों रहे हैं भाई ये। ओके, तो इसका भी जवाब आपके, क्योंकि हम देखो अल्टीमेटली हमको क्लाइंट के लिए काम करना, आप अपनी खुशी के लिए नहीं करते हो ना अभी। वो खुशी तो आपकी डिजाइन, क्योंकि जब तक आपका क्लाइंट खुश नहीं होगा तो आप कैसे खुश रहोगे, क्योंकि आपको पैसे भी तो चाहिए, अल्टीमेटली आपको पैसा चाहिए ही चाहिए। ओके, तो पैसा कहाँ से आएगा, जब आप अच्छा काम दोगे तभी तो लोग आपको पैसे पैसे देंगे उस चीज के लिए। ओके, तो ये है कि आपको क्यों कर रहे हो, तो आप क्यों कर का जवाब आपका होगा कि आपका क्लाइंट खुश होना चाहिए। और क्लाइंट कब खुश होगा, जब आप उसकी चीजों को समझोगे कि उसको चाहिए क्या। जब आप उसको जो चीज उसको चाहिए उस तरीके का आप काम करोगे अपने आइडियाज के साथ, तो अल्टीमेटली क्लाइंट खुश होगा और आपका रिजल्ट जो है रिजल्ट मिलेगा ही, और ऐसे चीजें बढ़ती जाएंगी। और यही आपका डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है। तो आपको धीरे धीरे समझ में आता है कि हाँ, हमको ये काम करना है। आप कुछ भी देख के बना लो, कर लो, वो चीजें नहीं वो होती हैं कि कहीं से भी आपने उठा लिया और कर दिया, ये चीजें मायने नहीं रखती हैं, आपको करना पड़ता है। ओके, आप उसमें गलतियां करो, आप उससे गलतियों से सीखो, आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, सीखते जाओ, गिरो उठो। मैटर नहीं करता कि आप कितनी बार गिरे हो, ये मैटर करता है कि आप उस चीज में उठे कितनी बार हो और इम्प्रूवमेंट कितनी बार आए, तो अल्टीमेटली इम्प्रूवमेंट काउंट्स। ओके, और कुछ अब समझ में आया आपको कि हम लोग क्या कहना और आप कहाँ रुक रहे हो चीजें का। आप ये मत सोचो कि हमारा इलस्ट्रेशन अच्छा नहीं है, वो चीज हो जाएगी, लेकिन पहले ये तो आप सोचो कि जो आप बनाना चाह रहे हो वो चीज आपके दिमाग में आ रही है। जब तक आपके दिमाग में कोई आइडिया नहीं आता है तब तक आपका सब कुछ खत्म। क्योंकि मेनली क्या, पहला स्टेप ही ये है कि हमारे दिमाग में आइडिया आना चाहिए, और जब आइडिया ही नहीं आएगा तो फिर मतलब क्या बनता है कोई काम करने का, हम तो आइडियाज ही बेचेंगे ना। ओके, तो हमारे लिए क्या है, आइडियाज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्रिएटिव पर्सन के लिए आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें आइडियाज आते रहने चाहिए, हमेशा आइडियाज आते रहने चाहिए। आप अपने चीजों को एकदम खुले रखो, फूल पत्ती ये वो, हर एक चीज से आपको, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, आपके दिमाग में आइडियाज आने चाहिए। अगर आपके दिमाग में आइडिया आना बंद हो गया तो समझ लो आपका काम बंद हो गया। दिस शुड नॉट बी हैपन, दिस फेज शुड नॉट कम। ओके, ये फेज कभी भी हम डिजाइनर्स में के लाइफ में नहीं आना चाहिए जब हम ये कहें कि सर हमें आइडिया नहीं आ रहा या हमें आइडियाज नहीं आ रहे। अगर हमारे दिमाग में आइडियाज आना बंद हो जाएंगे, हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिस इज द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ डिजाइनर्स लाइफ। ओके, क्रिएट नॉट डिजाइनर, जो भी डिजाइन क्रिएट करते, क्रिएटिव पर्सन के लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदर इट्स इंटीरियर डिजाइनर, वेदर इट्स टेक्सटाइल डिजाइनर, वेदर इट्स अ फैशन डिजाइनर, या कोई भी ग्राफिक डिजाइनर, किसी भी कोई भी तरीके का डिजाइनर हो, आपके दिमाग में जब आइडियाज आना बंद, आपका सारा काम बंद। वी आर नोन फॉर आवर आइडियाज, फॉर न्यू आइडियाज, क्रिएटिव आइडियाज, जो कि शायद किसी ने कभी पहले ना किया हो। ओके, किसी पर्टिकुलर चीज पे आप काम बार बार कर सकते हो, कई लोग उस चीज पे कर सकते हैं। लहंगे पे काम बहुत लोग करते हैं, फूलों पे काम बहुत लोग करते हैं,
किसी पर्टिकुलर कैरी पेस्ट्री पे काम बहुत लोग करते हैं, करते आ रहे हैं सदियों से, मुगल के समय से, लेकिन आप उसमें नया क्या कर रहे हो, दैट मैटर्स। कतरन पे काम बहुत लोग कर चुके हैं, लेकिन आप उसको किस तरीके से करते हो वो मैटर करता है। चिकनकारी आज बहुत जमाने से चली आ रही है, आप उसमें क्या करते हो, दैट मैटर्स। ओके, फुलकारी बहुत समय से चली आ रही है, इट्स एन ओल्ड आर्ट, आप उसमें क्या कर रहे हो वो मैटर करता है। ओके, तो ये सारी चीजें मैटर करती है, ये मत को किसने क्या किया है। ओके, वो आप देखो किसने क्या किया है, क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी आज के समय में मुझे जहां तक लगता है आई थिंक बहुत सारी चीजें पहले ही हो चुकी हैं, लेकिन हमें क्या करना है ये मैटर करता है कि हम उस चीज को किस तरीके से करें। ठीक, तो नई चीज करने के लिए आप अगर आप पहले ही घबरा जाओगे तो फिर आप काम ही नहीं कर पाओगे ना, तो घबराने से काम नहीं चलता है। जो जस्ट चिल आउट, अगर आपको थोड़ा सा टाइम लेना है आप टाइम लो, लेकिन आप सोचो नई चीजों को कैसे करें, कंपेयर करो अपने को, लोगों ने कैसे उस काम को किया है या लोग काम कैसे करते हैं, आप सबको देखो, आप सब्यसाची देखो, आप सत्यपाल देखो, आप जो जिस फील्ड में जिस तरीके का काम करता है, अगर आप प्रिंट पे कुछ चीज डेवलप करना चाह रहे हो तो आप प्रिंट पे जितने डिजाइनर्स हैं जैसे सत्यपाल वगैरह इन पे काम करते हैं, तो आप देखो कि वो किस तरीके से काम करते हैं। एज अ बिगनर, व्हेन डिड यू फर्स्ट रियलाइज यू वांटेड टू परस्यू करियर एज अ डिजाइनर? आर यू आस्किंग मी, शुभम? करियर देखो, मेरा तो कभी भी शुभम करियर फैशन बनाने का नहीं था, डिजाइनर बनने का। आई वांटेड टू बी अ न्यूरो सर्जन एंड आई एम अ साइंस ग्रेजुएट एज वेल, एंड आफ्टर दैट आई गॉट ग्रेजुएशन इन फैशन एज वेल। तो वो कभी था नहीं, बट ऑल ऑफ ए सडन समथिंग चीजें हुई मेरी लाइफ में, एंड आई जंप एंड आई स्विच टू फैशन, एंड आई बिकम अ फैशन डिजाइनर। यही एक शॉर्ट में मेरी स्टोरी थी, अदरवाइज मैंने कभी ऐसा करियर के लिए नहीं सोचा था। हाँ, तो शुभम मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था आई बी अ डिजाइनिंग, आई विल बी अ डिजाइनर। मैं डिजाइनिंग का शौक था, बट इसको कभी करियर बनाने का नहीं था। आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर। मेरा बायोलॉजी बहुत अच्छा था और मेरा न्यूरो साइंस बहुत अच्छा था, तो आई वांटेड टू बी अ न्यूरो सर्जन ओनली। आई विल वेरी बहुत आई विल वेरी कीन टू बी अ न्यूरो सर्जन, बट वो नहीं हुआ। कुछ लाइफ में चीजें हुई, आई थिंक मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया भी कि मेरी लाइफ में किस तरीके की चीजें हुई, एंड आई बिकम अ डिजाइनर, दैट्स इट। और फैशन डिजाइनर से फिर मैं पता नहीं क्या क्या बन गया, स्टाइलिस्ट बन गया, कोरियोग्राफर बन गया। तो चीजें आती गई मेरे सामने और मैंने लाइफ की अपॉर्चुनिटी समझ के उस चीज को, कभी ये नहीं हो कि किस्मत में मेरे ये होगा तो मैं ये बन जाऊंगा, नहीं। आई ट्राइड माई सेल्फ कि मेरे को क्या करना है, अगर मेरे पास ये ऑप्शन आया है तो मैं इस चीज का यूटिलाइजेशन कैसे करूं। इस चीज को ग्रैब करा मैंने, हर चीज को ग्रैब किया, जब जो अपॉर्चुनिटी मेरे पास पड़ी उसमें अच्छा काम करने की कोशिश करी, और आज अपनी मेहनत से ही मैं कहूंगा, मैंने अपनी मेहनत से जो भी पा सका है मैंने किया और कर ही रहा हूँ। तो यही है कि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं डिजाइनर बनूंगा, डिजाइनिंग वॉज नॉट माई गोल, कभी नहीं था। बट नाउ since I'm into fashion industry, I wanted to be a fashion designer and is fashion designer, that's it. अब ये नहीं कि मेरे पास्ट में मुझे क्या बनना था, अब मैं इस लाइन में हूँ तो मुझे क्या करना है, मैं ये देखता हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या आगे करके करना है। तो आई वांटेड टू बी अ कॉस्ट्यूम डिजाइनर फॉर हॉलीवुड मूवीज, मेरा वही प्लान है। लेट्स सी, अगर बॉलीवुड में भी चला जाऊँ तो बहुत बड़ी बात है, बट आई एम ट्राइंग हार्ड टू बी अ कॉस्ट्यूम डिजाइनर, और अपना खुद का स्टोर हो, अपना खुद का बड़ा स्टोर सर हो। बॉलीवुड जिस में जाएंगे तो हम लोग को भूल जाएंगे। क्यों मैं किसी को भूलूंगा, भूलना क्यों होता है? अगर आप लोग तो खुद ही बड़े डिजाइनर, आप लोग खुद ही भूल जाते हो अपने मेंटोर्स को, हम लोग तो खुद ही याद रखते हैं। सर दस हम सालों लोग से एक मिनट, 10 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं 10 सालों के इतने सालों के बच्चों को वाराणसी में मैंने किसको किसको नहीं पढ़ाया है। और इवन नॉट ओनली इन द वाराणसी, आई एम सेइंग, बट वाराणसी से के बाहर भी मेरे कई सारे स्टूडेंट्स हैं, निफ्ट के स्टूडेंट्स हैं, एमएचई के स्टूडेंट्स हैं, बाकी और भी अदर कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं। व्हाट इज योर फेवरेट पार्ट अबाउट बीइंग अ डिजाइनर? कोई ऐसा सच फेवरेट पार्ट नहीं है, बट मुझे चीज़ों से खेलना अच्छा लगता है, जो भी क्रिएटिव चीज़ होती है उसको नए ढंग से सोचना और उनसे प्ले अराउंड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई वांट टू प्ले विद द कलर्स, आई वांट टू प्ले विद डिटेलिंग्स, आई वांट टू प्ले विद द सर हम सिलुएट। भाई अच्छा लगता है लेकिन थोड़ा डर लगता है, किस चीज़ से? यही कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए बस। खेलना तो हम भी बहुत है। लेटर
तो गड़बड़ होने दो ना। मैंने अभी क्या बोला, क्या हम लोगों ने गलती नहीं करी है, बट गलतियां तभी होती हैं जब आपने उस चीज को अच्छे से पढ़ाई नहीं की हो। मेरा ये मानना है, बिकॉज सिंस आई वॉज अ वेरी स्टूडियस पर्सन, मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहा हूँ। नॉट, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा कि मैं, बट मैं अच्छा, मेरे घर में सारे लोग पढ़ाई में अच्छे रहे थे हर चीज में। माई यंगर ब्रदर इज इंजीनियर, माई सिस्टर इज अ डॉक्टर, सब कुछ बहुत अच्छे रहे पढ़ने में। हमारे घर में पढ़ाई का बहुत माहौल था, इवन इंटरेस्ट हम लोग लेते हैं। आज भी मैं कुछ ना कुछ रात में, अगर मैं, आप लोग देखोगे मैं लेट नाइट ही रहता हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ यूट्यूब पे या कहीं पे हम्म। पढ़ता रहता। आई डोंट वेस्ट टाइम। अगर मैं एक नेटफ्लिक्स की सीरीज भी देख रहा हूँ तो मैं उसमें हर एक चीज देखता हूँ। सिनेमेटोग्राफी देख रहा हूँ मैं, उसका पैटर्न देख रहा हूँ मैं, उनका जो फिल्मिंग की गई है उसका जो कलर है। गलती होगी तभी तो सीखेंगे ऑब्वियसली। जब तक आप गलती नहीं करोगे तो आप सीखोगे कैसे? अगर सब कुछ अच्छा कर ही रहे होगे तो फिर आपको सीखने का मतलब ही क्या बनता है? आप तो तभी सीखने आते हो ना जब आपको नहीं पता होता है। जब आपको सब कुछ पता होता है तो आप सीखते ही नहीं। हम लोग तो आज भी सीखते हैं, कभी कभी तुम लोग से भी सीख लेते हैं, हर लोगों से सीखते हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट। मेरे तो जब मैं दिल्ली में था तो कुछ लोग बाहर से भी थे, कैलिफोर्निया वगैरह से हमारी बात होती थी, डिजाइनर्स थे और भी लोग थे। तो वो हमेशा कुछ ना कुछ पूछते थे, और आज तो अपने आप ही लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब तो सोशल नेटवर्किंग इतना ज्यादा हो गया है, आई थिंक पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग क्या क्या पूछते हैं, आई डोंट इवन नो। कई लोगों तो पता नहीं दूसरे दूसरे फील्ड के हैं, फिर भी फैशन के बारे में पूछते हैं। तो वो लोग समझ रहे हैं चीजों को आज। मैंने इससे पहले भी लाइव का सेशन किया था और मैंने बताया था कि लोगों को फैशन के बारे में इतना अवेयरनेस अभी भी नहीं है। उस पर भी मैंने सेशन किया था कि लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी। तो ये सिस्टम आपका जो है ना, आपको बढ़ाना है। आप जब तक देखो अपने को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे, अगर आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है उसका अच्छा यूज नहीं कर पा रहे हो, और अपने को हमेशा वो कर्ज करते रहोगे कि हमको चीजें अच्छी नहीं मिली। आपको जो भी चीजें मिल रही हैं लाइफ में, आप उसको अच्छे से ग्रैब करो, अच्छे से समझो। तो देखो आपको हमेशा चीजें रहेंगी। आपको कम मिले उसमें से भी सीखो, आपको ज्यादा मिले उससे भी सीखो, आपको कुछ चीज नहीं भी मिलती है तो भी आप सीखने की कोशिश करो। हाय कुणाल भदौरिया। तो मेरे कहने का यही मतलब होता है, बी पॉजिटिव ऑल द टाइम एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम एवरीथिंग, एक्सप्लोर योरसेल्फ ऑल द टाइम। ओके, इफ यू इग्नोर एक्सप्लोरिंग द लाइफ, तब आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यू डोंट नीड टू अवॉइड एनीथिंग इन योर लाइफ। यू हैव टू बी वेरी कीन। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज से, आपको देखने का नजरिया आपको बहुत अच्छा होना चाहिए। जब तक आप चीजों को सोचोगे नहीं, समझने की शक्ति नहीं डेवलप करोगे, तब तक आप डिजाइनिंग में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाओगे। आप चीजों को देखो, हर चीजों को बहुत अच्छे तरीके से देखो। आप मूवीज एंजॉय करो लेकिन उसकी हर एक चीज देखो। आप सॉन्ग्स एंजॉय करो, आप उसमें हर चीज को, आप घूमने जा रहे हो आप उसको एंजॉय करो, आप नेचर देखो, आप लोगों को देखो, उनके पहनावे को देखो, आप उनकी बातें, लाइफस्टाइल, बातें करने का तरीका, इन सब चीजों को देखो। ये सब डिजाइनिंग प्रोसेस का एक हिस्सा होती है। तब आप डिजाइन डेवलप करते हो और उसके बाद तो फिर आप बनवाते हो उसको। ये प्रोसेस आपका खत्म हो जाता है, क्योंकि क्लाइंट के बाद आप पहले जब प्रोसेस को रखोगे कि आपने ये चीजें बनवाई हैं, ये ऐसी चीजें बनी हुई हैं, ओके, तो ये चीजें बनती हैं, वो उससे पहले जो आप इलस्ट्रेशन पे दिखाते हो, ये जब आप बन रही होती हैं तो आप उसको पहले दिखाते हो, फिर री अप्रूवल होता है, उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, चॉप एंड चेंज होता है, एंड देन फिर फाइनल उसका बनना होता है, सैम्पलिंग होती है, और फिर वो बन के निकलता है। लेकिन आपको नया चीज देना पड़ेगा। आपको अपना मार्केट बनाने के लिए जब आप पढ़ के निकलोगे, या अभी से भी, डोंट ट्राई टू कॉपी एनी डिजाइन, डोंट ट्राई टू कि आप अपना काम इजी करने के लिए आपने गूगल से उठा लिया, बना लिया, थोड़ा सा उसमें डाई वाई करा दिया। तो ये काम करने की कभी कोशिश मत करो। ट्राई टू डू थिंग्स इन अ डिफरेंट मैनर, इन अ वेरी यूनिक वे। तभी आपको कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा मार्केट से, जो आपको लगता है कि आपको लगता है। क्योंकि अभी आप जब जॉब में जाओगे, आपने कुछ सीखा नहीं होगा ना, आप चीज़ों को बहुत सीरियसली नहीं लोगे, क्योंकि आप मार्केट में बहुत कंपटीशन है, चीज़ों का बहुत कंपटीशन है, लॉट्स ऑफ फैशन डिजाइनर्स ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो थैंक्स फॉर योर हार्ट शुभम। तो अगर आप अपने को आउटस्टैंडिंग बनाना चाहते हो तो आपको आउटस्टैंडिंग सोच भी रखनी पड़ेगी, तभी तो आउटस्टैंडिंग काम भी होगा, तभी आपको लोग पूछेंगे। अदरवाइज जब, if you are not different, you are not giving different things to the market, then why would anybody hire you or will come to you? मेन बात तो यही है ना, जब आप कुछ नया ही नहीं दोगे, आप कुछ नया करोगे नहीं, तो कोई आपको क्यों पूछेगा? Everybody wants
न्यूनेस, यूनिकनेस, क्रिएटिव थिंग्स। अगर आप उनको ये चीज़ नहीं दे पा रहे हो, न्यू आइडियाज़ नहीं जनरेट कर पा रहे हो, तो आपको कोई भी नहीं पूछेगा, आप अपना मार्केट में पोजीशन नहीं बना पाओगे। तो डिज़ाइनिंग प्रोसेस में बहुत ज़रूरी है कि आपको हर एक चीज़ की एक अच्छी नॉलेज हो, जितना से जितना आप नॉलेज गेन कर पाओ। वेदर इज अ प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग एंड पैटर्न मेकिंग बोरिंग लगता है तो आप उसको अपने ढंग से इंटरेस्टिंग बनाओ कि आप उसको किस तरीके से कर सकते हो। वो आपके ऊपर है, आपका मेंटोर आपको बता सकता है। आप कहीं जाओगे तो कभी आपको कोई सिखाने नहीं बैठेगा, सिर्फ आपके मेंटोर जो टीचिंग जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तभी, उसके बाद कोई सिखाने आपको नहीं बैठता है, क्योंकि दे नीड ओनली वर्क फ्रॉम यू। दे डोंट वांट टू गाइड यू, दे डोंट वांट टू टीच यू। नोबडी विल गोना टीच यू आफ्टर योर स्टूडेंट लाइफ, आफ्टर योर स्टडी लाइफ। ओके, कॉलेज के बाद नोबडी विल टीच यू, दे विल आस्क वर्क फ्रॉम यू। उनको आपसे काम चाहिए, और जब आप काम नहीं दोगे फिर आप कहोगे हम अभी सीख रहे हैं। नहीं, आप सीखो भी उस टाइम पीरियड में, जब आप नए नए आप कहीं ज्वाइन करते हो तो आप सीखते हो। हम लोगों ने भी सीखा, लेकिन वहाँ कोई आपको सिखाने नहीं बैठता है। आप काम के साथ साथ वहाँ के पैटर्न को, वहाँ की चीज़ों को सीखते हो। सीखो, अपने आप सीखो चीज़ों को। जब आप देखना शुरू करोगे, एक्सप्लोर करना शुरू करोगे, तो वो जो भी चीज़ें हैं वो आपके दिमाग में आती जाएंगी। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे कि एक्सपोर्ट हाउस में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। हमने 2-3 एक्सपोर्ट हाउस में काम की, क्या डिफरेंस था, किस तरीके का काम होता है। इट वॉज अ बिग एक्सपोर्ट हाउस वेयर आई गॉट अपॉइंटेड। ओके, तो वो मुझे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया जस्ट आफ्टर माई आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई कोर्स। तो ये चीज़ थी। तो टाइम भी हो रहा है तो शायद लाइव चला जाए, बट आई कीप ऑन कंटिन्यू। सर हमें भी जाना है। हाँ, तो यू कैन स्विच। आज आपको समझ में आ गया। मेरा लाइव इतना ही था, आई थिंक 1 घंटे हो गए लाइव में, खुद ब खुद इंस्टा वाले वो कर देते हैं। बट आई होप कि जो मैं समझाना चाह रहा था तुम लोगों को डिजाइनिंग प्रोसेस का, कि जो स्टेप्स होते हैं, आज प्रॉपर क्लियर नहीं हो पाए क्योंकि हम लोग काफी कन्वर्सेशन में लग गए। बट नेक्स्ट टाइम में जो नेक्स्ट सेशन हम करेंगे तो उस पर हम उस चीज को कंटिन्यू करेंगे कि चीजें जो है स्टेप में हम लोग करते हैं। ओके, और वो स्टेप्स आपको सिंप्लीफाई कर देता है, आपका काम को इजी कर देता है। तो सबसे पहली बात है, सोच आप अच्छी रखो, आप चीजों को अच्छे से समझो और स्टडी हार्ड, क्योंकि यही एक मौका है जब आपको स्टडी करने का मौका मिलता है। आज जितने भी डिजाइनर्स हैं वो लोग गली गली जाके कारीगरों के साथ बैठ के उनके स्किल्स सीखते हैं। चाहे वो कितने भी एज डिजाइनर, आप सब्यसाची को देख लो, मनीष मल्होत्रा को देख लो, वो जाते हैं, वो स्टडी करते रहते हैं, वो रिसर्च करते रहते हैं कि हम और क्या चीजें हो सकती हैं, किस तरीके से ज्वेलरी बनता है, क्या आर्ट है, किस गली में किस तरीके का आर्ट है, किस शहर में किस तरीके का आर्ट है। इन सब चीजों को वो स्टडी करते हैं। ओके, तो आपको भी स्टडी करना है। स्टडी को फन बनाओ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाओ, वो आपके ऊपर है। जैसे हम लोग हैं, आज हम लोग कन्वर्सेशन कर रही है तो इन अ वेरी हेल्दी एंड वेरी लाइटर मैनर में हम लोगों ने किया ना, कितनी सारी चीजें सीख ली। आई होप कुछ सीखा हो। ओके, तो इस तरीके से चीजों को आपको सीखना पड़ेगा। जैसे आप अपने बच्चों को बताते हो कोई चीज, तो आप उसको इंटरेस्टिंग बना के सिखाते हो ना, तो वैसे खुद भी चीजों को सीखो, चीजों लाइफ से चीजों को गेन करने की कोशिश करो। और जब वो आप इकट्ठा करोगे अच्छी अच्छी चीजों को, तो आपके पास एम्पल ऑफ थिंग हो जाएगा। खुद ब खुद सब कलेक्टिवली फॉर्म, आप कलेक्टिवली वो वहां पे रहेगा आपके पास, आपके दिमाग में, और अल्टीमेटली कभी ना कभी वो दिमाग से निकलेगा जरूर। तो डोंट गेट डीमोरलाइज, जस्ट गेट मोटिवेटेड। आपको जिससे मोटिवेशन लेना है आप उससे मोटिवेशन लो, हमेशा उसको फॉलो करो, जिनसे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती हो, आपको पॉजिटिव वाइब्स आती हो, जिनसे आपको लगता हो कि हाँ ये हमेशा हमको मोटिवेटेड रखता है। चाहे वो आपका खुद का बच्चा ही क्यों ना हो, जो आपको खुशी देता हो, वो कोई भी हो सकता है आपके आसपास पड़ोस में। आप किसी पेड़ से ही हमेशा खुश रहते हो, तो हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहिए। आप नेचर से मोटिवेटेड रहते हो तो आप खुश रहो। आप जितना खुश रहोगे आपका दिमाग खाली रहेगा, रिलैक्स रहेगा, और जितना ज्यादा आपका दिमाग खाली और रिलैक्स रहेगा, खाली नॉट नहीं कह सकता मैं, रिलैक्स रहेगा, उतना अच्छा आपका सोच होगा। और जितनी अच्छी सोच होगी उतना अच्छा। होप कि आपको अच्छा लगा। चलिए, अब टाइम थैंक सिर्फ यू सर। बचे नहीं है। आई होप कि आप लोगों को सीखने को मिला, और मैं सेशन करता रहूंगा, आप क्वेश्चंस पूछते रहो, और हैप्पी रहो, हेल्दी रहो, सब कोई फिट रहे। लॉकडाउन की टेंशन मत लो। अब